मॉम प्लीज कुछ करे ना। बकवास बंद करो। फिर मैं कराची जा रही हूँ, मैं कराची जा रही हूँ और मैं ट्रेल के बाहर खींच के कहूंगी कि इसने मेरे सुल्तान मुझसे छीना है, इसने मेरे हक पे डाका डाला है। खबरदार जो तुमने बाहर कदम भी निकाला तो पागल हो गई हो तुम। मॉम मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मैं सुल्तान को किसी और को होते हुए नहीं देख सकती। मुझे मार डाले, मुझे पागल खाने भेज दे, मुझे मार डाले, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। वो किसी और का नहीं हो सकता, मैं ऐसी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। प्लीज। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब भुगतो इसकी सजा। क्या जरूरत थी तुम्हें आलमदार के साथ मिलकर सुल्तान की वीडियो को अपलोड करवाने की? अपने बाप के नाम को, हमारी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसकी सजा भी तुम खुद भुगतोगी। और तुम्हारे बेवकूफी की कीमत तुम्हारे बाप को चुकानी पड़ रही है। तुम अपने मफाद के लिए इतना गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी कि मेरी इज्जत को बर्बाद करने के लिए तुम इतनी घटिया साजिश करोगी। डैड आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि उस वीडियो से आपको इतना नुकसान पहुंचेगा। क्या हो गया आपको? जवान औलाद पर हाथ उठा रहे हैं आप? जान से मार दूंगा इसे मैं। इसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला है, मेरा करियर बर्बाद कर दिया है। जान से मार दूंगा इसे मैं। वो तो पागल हो गई है, आप तो होश में आए। पागल हो चुकी है तो यहाँ क्या कर रही है? इसे पागल खाने में होना चाहिए था। अरे इसने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है, मेरा करियर तबाह कर दिया है। मैं खुद इसे पागल खाने छोड़ के आऊंगा। निकलो यहाँ से, निकल जाओ, निकालो इसे बाहर, ले जाओ इसे और दाखिल कराओ किसी पागल खाने में। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बददमाग औलाद। मुजद्दिद बस। आप ही ये घर खर्च के लिए कुछ पैसे हैं, ये रख लीजिएगा और मुझे बिल भी दे दीजिएगा। जाते हुए मैं जमा करवा दूंगी। बिजली का बिल राशिद ने जमा करा दिया था, 7-15 हज़ार अम्मा को खर्च के भी दिए। उनके पास पैसे कहाँ से आए? आपने तो कहा था कि उनकी जॉब चली गई है और कोई सेविंग भी नहीं। अनवर से 25,000 रुपये कर्ज लिए उन्होंने। अम्मा बता रही थी कि अनवर राशिद को अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाना चाह रहा है, टायरों की शॉप का। बगैर इन्वेस्टमेंट के कोई ने अपना बिजनेस पार्टनर क्यों बनाएगा? और वैसे ये अनवर इतने एहसानात क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे तो डर लग रहा है कहीं एहसानात का बदला ही ना मांग ले। क्या बदला मांगेगा? मेरा रिश्ता? रिश्ते की बात तो वो अक्सर करता था, लेकिन हमेशा मैं ही टाल देती थी। लेकिन अब कारोबार जम गया उसका, इस बारे में सोचा जा सकता है। आप ही? कहीं आप लोगों ने उसके साथ मेरी शादी तो तय नहीं कर दी? तुम्हारी मर्जी के बगैर कैसे तय कर सकते हैं नकीब? मैंने तो हमेशा ही ये सोचा था कि तुम्हारी शादी किसी पढ़े लिखे लड़के से करूँ, लेकिन अब सोच रही हूँ कि जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिले हाँ कर दूँ, तुम्हारे हाथ पीले करूँ। हालात देख रही हो आजकल के, जब से तुम्हारी दोस्त का कत्ल हुआ है मैं तो बहुत डर गई हूँ, रातों की नींदें उड़ गई हैं मेरी। ये बसों की नौकरी, ये हॉस्टलों में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। जवान जहान है, फिक्र रहती है मुझे तुम्हारी। कोई ढंग का रिश्ता भी तो नहीं है, पर ख़ानदान में भी तुम्हारे जोड़ का कोई नहीं। अगर मिल भी गया तो जहेज़ कहाँ से लाएंगे? मैं ऐसे किसी शख्स से शादी नहीं करूँगी जिससे मुझसे ज़्यादा मेरे जहेज़ में दिलचस्पी है। कहाँ से मिलेगा ऐसा रिश्ता? इसी दुनिया में, बल्कि ये समझें कि मिल गया। राशिद भाई कहाँ? अंदर। मुझे आपसे और राशिद भाई से कोई ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में?
आ जाएं, बताते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरी अपनी बेटी इसमें इन्वॉल्व होगी। उसने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वो सुल्तान की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। वो कोई मोहब्बत नहीं करती, खुदगर्जी है उसकी। सुल्तान से मोहब्बत नहीं करती है, सिर्फ उसे हासिल करना चाहती है। इसलिए कि सुल्तान ने एक मामूली लड़की को फौकियत दी है उस पर। ये तो शुक्र करो बीजान और सुल्तान को पता नहीं चला इस बारे में, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी शय की वजह से बिगड़ गई है वो। शैतानी कामों की फैक्ट्री बन गया उसका दिमाग। क्यों ना उसे हाई स्टडी के लिए बाहर भिजवा दें, शायद कुछ उसमें सुधार आ जाए। पहले भी भेजा था तुम्हारे कहने पे, ऑस्ट्रेलिया भेजा था। क्या किया उसने? मगरिब के रंग में ढल के आ गई है वो, बजाय सुधरने के और बेड़ा गर्क हो गया उसका। इसका अब सिर्फ एक ही इलाज है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी जाए। रिश्ते तो बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल है हमें उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। हमारी इकलौती औलाद है। सुल्तान की रिजेक्शन को उसने दिल पे ले लिया है, थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना उसे संभलने में। राशिद भाई, आपने किससे पूछ के मेरा रिश्ता उससे तय किया? डोनाल्ड ट्रंप से। तुम्हारी जिंदगी से मुतल्लिक को फैसला करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है? अरे सरपरस्त हूं मैं तुम्हारा, पूरा हक हासिल है मुझे। इतनी सी थी तुम, इतनी सी थी ना, नाक बह रही थी तुम्हारी जब तुम्हारे सर पे हाथ रख के इस घर में लेके आया था। मैं मानती हूँ कि आपके बहुत सारे एहसानात हैं मेरे ऊपर, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप लोग कुएं में कूदने का कहेंगे तो मैं कूद जाऊंगी। आप एक मर्तबा देख तो ले जिस लड़के का कह रहे, हो सकता है वो अच्छा हो। वाह, छोटी तो छोटी, बड़ी उससे भी आला। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? नौकरी की इजाजत इसे इसलिए दी थी कि बाहर जाके ये इश्क माशूकी के चक्कर में पड़ जाए? अरे मैंने तो पहले कहा था कि इस लड़की को शहर से बाहर ना भेजो नौकरी के लिए, लेकिन मेरी तो न तूने मानी न तेरी बीवी ने। अरे इसका बाप तेरी जिम्मेदारी पे से यहाँ छोड़ के गया है, क्या जवाब देगा उसे? मेरी बहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आपको लोगों के सामने जवाबदेह होना पड़े। हेलो, ठीक कह रही है माँ, गौर से सुनो क्या कह रही है। अरे भाई नगीन, जब इस घर में पली बड़ी है तो जिम्मेदारी हमारी हुई ना। मैं अब इस बोझ को जल्द से जल्द अपने सर से उठा के फेंकना चाहता हूँ। ऐसे तो ऐसे ही सही। आप मेरी बहन को बोझ कह रहे हैं? अरे जवान लड़कियां जो होती है ना, बोझ ही होती है।